स्टूडेंट्स क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्वेश्चन नंबर 108 लेते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है। हमसे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 210 किलोमीटर। करेक्ट, तो टू प्लेसेस हैं ए एंड बी नाम की। ठीक, तो डायग्राम बनाते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ये कोई प्लेस ए है ना, किसी जगह का नाम ए, और कोई प्लेस क्या है, बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेस ए प्लेस बी, और हमसे बोला जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 210 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है ना, मतलब ए से लेके बी तक, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, 210 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक। ठीक, अब सुनिए क्वेश्चन में कह रहा है टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स इज 54 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स इज 54 किलोमीटर। आफ्टर 3 आवर्स दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, अब इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स कितना है, 54 किलोमीटर है। बात समझो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि एक ही साथ एक ही समय पे, जैसे मान लो शाम के 5 बजे दोनों कार स्टार्ट हुई। ये देखो, ये ए पे खड़ी थी ऐसे, पॉइंट ए पे, और ये बी पे, 1 2 3 स्टार्ट, ये ऐसे। ठीक, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। चेक कर लो, ये वाली कार ए से बी की तरफ जा रही और ये वाली बी से ए की तरफ। देखो ऐसा नहीं कि ये चल देगी और खड़ी, नहीं, दोनों एक साथ चलती हैं। 1 2 3, जैसे शाम के 5 बजे, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 बजे 6 बजे कितने भी बजे चली होगी भाई, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, एक ही टाइम पे चलती हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे चलती है। 1 2 3 स्टार्ट, ये ऐसे। ठीक, और ध्यान से सुनिए, एक ही साथ चलती हैं। ठीक, और जब इन दोनों कार को चेक किया गया तो आफ्टर 3 आवर्स, जब 3 घंटे निकल गए, ठीक है बच्चों, जब 3 घंटे गुजर गए तो फर्स्ट कार यहां कहीं पहुंच गई होगी, मान लो यहां कहीं। ठीक है, जस्ट मैं आपको डायग्राम में महसूस करा रहा हूं, और सेकंड कार मान लो यहां कहीं पहुंच गई होगी। ठीक है ना, ये फर्स्ट कार की स्थिति है, फर्स्ट कार की कंडीशन है, वो यहां पहुंच चुकी है मान लो आफ्टर 3 आवर्स। ठीक, और सेकंड कार यहां पहुंच गई है। ठीक, डायग्राम में हम एक काम करते हैं ना, हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट सी और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट डी। ठीक है, तो आफ्टर 3 आवर्स फर्स्ट वाली कार ए से चल के सी पे पहुंच चुकी है, और सेकंड वाली कार जो बी से स्टार्ट हो रही थी वो डी पे पहुंच चुकी है, ये ऐसे। ठीक, ये 3 आवर्स के बाद की स्थिति है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये पूछता हूँ इस क्वेश्चन में, सुनिए। अगर मेरा सवाल ये है कि जो फर्स्ट कार है, यानी कि जो पॉइंट ए से चल रही, बताओ वो कितनी देर के लिए चल रही है। सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए फर्स्ट वाली कार कितने टाइम तक चल रही है, तो जवाब है 3 आवर्स तक। भाई 3 आवर्स के बाद ही तो आपने चेक किया है ना, ये यहां से स्टार्ट हो रही, 1 2 3 स्टार्ट, ये ऐसे। तो भाई सीधी सी बात है, 3 आवर्स के लिए फर्स्ट वाली कार भी चल रही है और 3 आवर्स के लिए सेकंड वाली कार भी चल रही है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में जब टू कार्स ऑपोजिट आती हैं, साइमल्टेनियसली चलती हैं, और कुछ क्वेश्चन में दिया होता है कि भाई आफ्टर 3 आवर्स, तो ये जो टाइम दिया होता है ये दोनों कार्स के लिए कॉमन होता है। यानी कि सी तक पहुंचने के लिए फर्स्ट कार और बी से डी तक पहुंचने के लिए सेकेंड कार, दोनों का टाइम क्या लगा है, सेम लगा है। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि ए से सी तक पहुंचने के लिए 3 घंटे लगेंगे फर्स्ट कार को, 3 आवर। इसी तरीके से बी से डी तक पहुंचने के लिए सेकंड कार को भी 3 आवर लगेंगे। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, 3 आवर। यहाँ से यहाँ तक का टाइम, बी से डी तक का टाइम कितना है, 3 आवर्स। ठीक है, नाउ अब देखिए, और खास बात क्या है, खास बात ये है कि इन्होंने हमसे क्या बोला है कि भाई 3 आवर्स के बाद जब दोनों कार के बीच का डिस्टेंस मेजर किया गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, दैट इज व्हाट, 54 किलोमीटर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए 3 आवर्स के बाद फर्स्ट वाली कार सी पे, सेकंड वाली डी पे। अब सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर। ठीक, तो सी कार और डी कार के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना दिया हुआ है, 54। अब आपको समझ में आया, यानी कि सी डी की लेंथ कितनी दी हुई है, 54 किलोमीटर। सीधी सी बात है, ये स्टार्ट हुई, ये 3 आवर्स के बाद यहाँ पहुँच गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स आफ्टर 3 आवर्स इज 54 किलोमीटर। यानी कि एक कार यहाँ एक कार यहाँ, इनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है 54 है। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है। ठीक, नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम क्या ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पर हम ये ट्रिक लगाएंगे, हमें इक्वेशन कुछ ना कुछ बनानी होगी, तो हम ये ट्रिक लगाएंगे, हम ए से सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे x के टर्म्स में, और x क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और b से d की डिस्टेंस निकाल लेंगे x के टर्म्स में, और c से d तो दिया ही हुआ है, और तीनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, यानी कि ac, ये देखिए ac प्लस सी डी
और प्लस बी डी। अब बताइए अगर हम तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए? 210। भाई चेक कर लो ना, ये ए बी कितना है? 210 है। सो ए सी प्लस सी डी और प्लस बी डी इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 210। ठीक है, ये मैंने डिस्टेंस की बात करी। ठीक, इसको भी हम बना के छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सी डी की जगह हम 54 लिख सकते हैं और ए सी और बी डी की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। सो स्पीड इनटू टाइम, यानी कि कभी भी अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम करोगे आप। ठीक, अब सुनिए आगे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में। कंडीशन क्या दी है? इफ स्पीड ऑफ वन ऑफ द कार इज लेस देन ऑफ अदर कार बाय 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। ओके, तो देखिए लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माना कि फर्स्ट कार की जो स्पीड है, स्पीड का यूनिट तो आपको याद होगा किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, यहाँ किलोमीटर और आर में बात हो रही है। ठीक, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर। माना कि जो फर्स्ट कार है, और फर्स्ट कार मैं इसको मान रहा हूँ जो A से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से जो कार स्टार्ट हो रही है फर्स्ट कार है और B से जो स्टार्ट हो रही है वो सेकंड कार है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि हमने अज्यूम किया लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर। माना कि फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है? x है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो सेकंड कार की स्पीड कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ वन कार इज लेस देन दैट ऑफ अदर कार बाय 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर एक कार की स्पीड अगर x है तो दूसरी कार की 8 लेस हो जाएगी, यानी कि x में से 8 माइनस कर दोगे। ठीक भाई, फर्स्ट कार की स्पीड दोनों में से, अब देखो कोई फर्स्ट या सेकंड कार ऐसा कुछ नहीं, दोनों में से कोई भी कार ले लो, उसको फर्स्ट बोल दो। एक कार की स्पीड अगर x है तो दूसरी वाली कार की 8 लेस है, उससे 8 लेस कर दो बस। यानी कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार अगर आपने x किलोमीटर पर आवर अज्यूम किया है तो स्पीड ऑफ द सेकंड कार इज गिवन बाय कितना हो जाएगा? 8 लेस करना है। फर्स्ट कार की स्पीड में से, फर्स्ट कार की स्पीड x मानी, उसमें से 8 लेस करेंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है ना, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए आप क्या करोगे, इतना पहले कॉपी कर लीजिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए फटाफट। इतना कर लिया है? चलिए अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप AC कैसे निकालोगे, A से C तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस की जगह हमने AC लिखा तो ये AC डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो जवाब है स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड किसका? फर्स्ट कार का स्पीड। टाइम किसका? फर्स्ट कार का टाइम। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, ये AC डिस्टेंस किसने ट्रेवल करी है? फर्स्ट कार ने। कितनी देर में ट्रेवल करी है? 3 घंटे में, यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और स्पीड कितनी फर्स्ट कार की? x। ठीक, तो A से C तक का डिस्टेंस, मतलब फर्स्ट कार ने A से C तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 3 घंटे में, वो डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? वो डिस्टेंस AC है और AC इज इक्वल्स टू स्पीड, फर्स्ट कार की स्पीड x है और टाइम कितना है? टाइम है 3r। तो x इंटू 3 यानी कि कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3x किलोमीटर, ऑब्वियसली 3x किलोमीटर, यूनिट मैंने नहीं लिखा है लेकिन 3x किलोमीटर, यानी कि A से C तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 3x किलोमीटर, ये हो गया, AC का डिस्टेंस आ गया। ठीक, उसके बाद सिमिलरली बच्चों अगर आप B से D तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक, ये वाला कॉपी करो, मैं इसको रब कर दूंगा, कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर दूंगा बच्चों, कॉपी कर लीजिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। देखिए अगर आप B से D तक का डिस्टेंस निकालोगे, ये देखिए B से D तक का डिस्टेंस BD, ठीक, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये B से D तक का डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? सेकंड वाली कार ने। ठीक, तो सेकंड वाली कार का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो सेकंड वाली कार का स्पीड इनटू सेकंड वाली कार का टाइम। तो सेकंड वाली जो कार है उसकी स्पीड कितनी है? x माइनस 8 है। ठीक, तो स्पीड की जगह हम क्या रखेंगे? x माइनस 8, और टाइम कितना है सेकंड वाली कार का? B से D तक आने में कितना टाइम लिया उसने? 3, सो इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ मैं करके दिखा दूँ आपको, ठीक है, यहाँ कहीं करके दिखा दूँ। देखो BD इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान से सुनो, x माइनस 8 इंटू 3 है तो 3 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू एक्स क्या होता है? 3x हो जाएगा, फिर माइनस 3 8 ज़ा 24। ठीक,
यानी कि 3x माइनस 24 किलोमीटर। तो ये BD की डिस्टेंस आ गई 3x माइनस 24 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, हम डायग्राम में यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई BD कितना आ गया है, ये पॉइंट B है ना, तो BD आ गया बच्चों 3x माइनस 24 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका BD का डिस्टेंस। ठीक, ओके, नाउ नोट कर लीजिए फटाफट। अब मैं आपको एक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा और इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। x की वैल्यू निकाल लो तो फर्स्ट कार की स्पीड पता चल जाएगी, और x माइनस 8 कर दोगे तो सेकेंड कार की स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप लोगों ने ये सब नोट ही कर लिया होगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अब अभी मैंने आपको यहाँ डायग्राम दिखाया था AC प्लस CD और प्लस BD अगर आप करोगे तो आपको 210 मिलेगा। AC आप निकाल चुके हो, कितना आया 3x, भाई AC का डिस्टेंस कितना है 3x, AC की जगह 3x लिखा, प्लस CD कितना है, CD क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस 3 घंटे के बाद 54 है, तो CD कितना हो गया 54, और प्लस BD अभी अभी आपने निकाला है, BD कितना है 3x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 210। ठीक, अब यहाँ ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों सर, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो प्लस से कोई भी अंदर साइन चेंज नहीं होता है, तो BD की वैल्यू डायरेक्टली आप रख सकते हो 3x माइनस 24, BD की जगह 3x माइनस 24। ठीक, नाउ अब करना कुछ नहीं बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये वाला 3x और ये वाला 3x दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, 3x प्लस 3x 6x, भाई 3 प्लस 3 6 होता है, और प्लस 54 है, हाँ, और माइनस 24 है, तो बहुत आसान है, 54 माइनस 24 कितना होता है बच्चों, चेक कर लो, 54 माइनस 24 करेंगे, 4 माइनस 4 0, 30 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कितना आ गया 30 आ गया, 54 माइनस 24 30 आ गया इज इक्वल्स टू 210। ठीक, नाउ अब यहाँ से हम 30 को कहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड, तो 6x इज इक्वल्स टू 210 माइनस 30। ओके, नाउ 6x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 210 में से 30 अगर आप माइनस करोगे तो आई थिंक यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 180। ओके, करके देख लेते हैं एक बार, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। 210 माइनस 30, 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 8 3 8 1, 180 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 180। सो यहाँ पे आ गया 180। अब 6 इंटू एक्स है, 6 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 180 बाय 6, 6 1 6, 6 3 18, और ये वाला 0 एज इट इज 30 अपॉन 130। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो फर्स्ट कार की स्पीड आपने x मानी थी, है ना, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ द, आंसर लिख रहा हूँ ये मैं, ठीक है, स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड कार की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द सेकेंड कार, है ना बच्चों। सो सेकेंड कार की जो स्पीड है वो कितनी थी x माइनस 8। ठीक, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 30 और माइनस 8, 30 माइनस 8 कितना होता है 22। सो सेकेंड कार की स्पीड कितनी है 22 किलोमीटर पर आवर, और फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 109 लेते हैं, कारपेंटर वाला ये क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या कोई और बुक आप यूज कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन मिल सकता है। आपको क्वेश्चन दिया है, अ कारपेंटर चार्जेस ₹2500 फॉर मेकिंग अ बेड। ठीक, तो ये बच्चों देखिए कोई बेड बनाना होगा कारपेंटर को, ठीक, ये एक बेड है, बेड बनाएगा वो, और बेड बनाने का जो टोटल चार्ज वो ले रहा है वो कितना ले रहा है ₹2500। ओके, सो कारपेंटर आता है बेड बनाने के लिए, बोलता है कि भाई मैं लूँगा टोटल कितना, लूँगा क्या मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई उसने टोटल चार्ज अपना आया, काम करके चला गया, कुछ घंटे काम किया होगा, ठीक है ना, कुछ नंबर ऑफ आवर्स उसने काम किए होंगे, और जब काम करके वो चला गया तो उसने रुपीस टोटल चार्ज कितना किया, ₹2500, ये उसका टोटल चार्ज है। ठीक, अब सुनिए, कह रहा द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड इज ₹1100। ठीक, भाई कुछ ना कुछ मटेरियल लगा होगा इसमें, लकड़ी वकड़ी, है ना, कुछ वुडन वर्क हुआ होगा, फेविकोल, कीले, नेल्स, है ना, दुनिया भर की चीज़ें। तो जो मटेरियल इसमें यूज हुआ है उसका चार्ज कितना है, उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल,
जो मटेरियल यूज़ हुआ है, फेविकोल, लकड़ी वकड़ी जो भी यूज़ हुई है ना, तो उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹1100। ठीक है, अब सुनिए, कह रहा था लेबर चार्ज। लेबर चार्ज मतलब अपना मेहनताना भी तो लेगा भाई, वो काम कर रहा है तो आपसे कुछ बोलेगा कि भाई देखो मैं 1 घंटे का ना इतना लेता हूँ, तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लेबर चार्जेस आर ₹200 पर आवर। ध्यान देंगे बच्चों, लेबर चार्ज कितनी है, लेबर चार्ज कितनी है, लेबर चार्ज है ₹200 और ये पर लिखा है, पर आवर। अब देखो इसका मतलब क्या है पता है बच्चों, इसका मतलब पर आवर का मतलब होता है कि अगर वो 1 घंटे तक काम करेगा तो वो ₹200 लेता है। 1 घंटे का चार्ज उसका ₹200 है। ठीक, यानी कि ध्यान से सुनिए, यानी कि लेबर चार्ज फॉर 1 आवर, ध्यान सुनिए, लेबर चार्ज, लेबर, इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेबर चार्ज फॉर ₹200 पर आवर का मतलब, पर का मतलब 1 होता है। ठीक, पर का मतलब 1 आवर का वो ₹200 लेता है। ठीक, ये मतलब है इसका। तो लेबर चार्ज फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर बच्चों, 1 आवर का लेबर चार्ज कितना है, ₹200। ये इसका मतलब है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द कारपेंटर वर्क, कारपेंटर कितने घंटों तक काम करता है ये आपको बताना है। तो जो अननोन होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं ना। तो सपोज कारपेंटर ने x आवर्स तक काम किया है, तो हम अपनी कॉपी में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे लेट द कारपेंटर वर्क्स फॉर x आवर्स। ठीक है, ये तो मैं आपको सब कुछ समझा रहा था, लेकिन अपनी कॉपी में सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, लेट द कारपेंटर। ठीक है बच्चों, इसने यही क्वेश्चन पूछा हमसे कि फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द कारपेंटर वर्क। सो लेट द कारपेंटर वर्क फॉर x आवर्स। माना कि कारपेंटर x घंटे तक काम करता है, x की वैल्यू आप बता दोगे तो आपको पता चल जाएगा कारपेंटर ने कितने घंटे तक काम किया। अब सुनिए, जब आपने मान ही लिया है कि उसने x घंटे तक काम किया, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 4, 5, अब हमें नहीं पता कितने घंटे तक उसने काम किया है। ठीक, सुनो यहाँ पे देखिए, लेबर चार्ज फॉर 1 आवर, 1 घंटे का चार्ज कितना है, ₹200। सुन लो बच्चों, 1 घंटे का चार्ज कितना है, 1 × 200 यानी कि 200। ठीक, 2 घंटे का चार्ज कितना होगा अगर वो 2 घंटे काम करे, तो भाई 2 × 200 यानी कि 400। इसी तरीके से अगर वो 3 घंटे तक काम करे तो 3 × 200 यानी कि ₹600 ले लेगा वो आपसे। और अगर वो x घंटे तक काम करेगा, ये देखिए 1 घंटे का चार्ज 1 × 200, 2 घंटे का चार्ज 2 × 200, 3 घंटे का चार्ज 3 × 200, तो x घंटे का चार्ज कितना होगा, x × 200 बच्चों। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक, तो लेबर अगर x घंटे तक काम करेगी, यानी कि वो कारपेंटर अगर x घंटे तक काम करेगा तो x × 200 यानी कि 200 × x, यानी कि वो आपसे चार्ज करेगा कितना, ₹200x। ये देखिए, तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे टोटल लेबर चार्ज, टोटल लेबर चार्ज फॉर x आवर्स। ठीक है, फॉर x आवर्स, x आवर्स तक अगर उसने काम किया तो टोटल लेबर चार्ज कितनी निकल के आई, ₹200 × x, यानी कि 200x वो आपसे लेबर चार्ज ले लेगा। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, एक बात बताओ, जब वो बेड बना के जाएगा, ठीक, इक्वेशन कैसे बनेगी, जब वो बेड बना के जाएगा तो आपसे बोल रहा है कि भाई हमें ना 2500 रुपये दे दो, मेरा 2500 रुपये हो गया। अब ये जो 2500 रुपये, इसमें मटेरियल भी शामिल है, यानी कि मटेरियल का कॉस्ट भी शामिल है, लेबर कॉस्ट भी शामिल है, यानी कि बच्चों टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर चार्ज या कॉस्ट, टोटल लेबर चार्ज फॉर x आवर्स का टोटल लेबर चार्ज और प्लस कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, प्लस कॉस्ट ऑफ द व्हाट, मटेरियल। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा, ₹2500, 2500। क्या मैंने सही बोला, चेक कर लो। टोटल लेबर चार्ज फॉर x आवर्स का जो टोटल लेबर चार्ज है और टोटल मटेरियल का जो कॉस्ट है, वही मिलाकर तो ₹2500 का बिल आया होगा ना, वही तो आपने पे किया होगा। ठीक, नाउ टोटल लेबर चार्ज फॉर x आवर्स का टोटल लेबर चार्ज कितना आया था, 200x रुपीज़। तो इसके नीचे रखेंगे 200x और प्लस कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कितना था, 1100 रुपये, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1100 इज इक्वल्स टू कितना है, 2500। देखो कुछ नहीं किया है,
ये मटेरियल का कॉस्ट है, ये लेबर का चार्ज है, दोनों को ऐड करके टोटल चार्ज के इक्वल रख दिया, टोटल कॉस्ट के इक्वल रख दिया। ठीक, नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट कर लिया। चलो, सो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता चल जाएगा कि उस लेबर ने कितने घंटे तक काम किया था, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक, नाउ ये देखिए, ये अब जाएगा राइट हैंड साइड, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट में क्या बचेगा, 200x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा 2500 और प्लस 1100 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 1100। नाउ 200x इज इक्वल्स टू 2500 माइनस 1100 कितना हो जाता है, 25 में से 11 डायरेक्ट माइनस कर दो, 5 - 1 4, 2 - 1 यानी कि कितना आ जाएगा 1400। ठीक, सो यहाँ से आ जाएगा कितना 1400। ओके स्टूडेंट्स, नाउ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 1400 बाय ये 200 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि बाय 200। ठीक, नाउ 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2, यानी कि 2 × 2 2 7 7/1 7। सो x इज इक्वल्स टू 7 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्या ये आंसर ऐसे करके हम लिखेंगे, ये आंसर है। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे द कारपेंटर वर्क फॉर 7 आवर्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। आपसे बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द पेरीमीटर ऑफ द शेप 77 सेंटीमीटर। कह रहा है x के कौन से वैल्यू के लिए ये जो शेप दिया है, ऑब्वियसली पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड्स है, पेंटागन इसको बोलेंगे। ठीक, तो इस शेप का जो पेरीमीटर x की कौन सी वैल्यू के लिए 77 हो, मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू कि इसका पेरीमीटर कितना हो जाए 77। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका एक नेमिंग कर देते हैं। कैसे, A B C D और E। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, A B C D E एक पेंटागन है, और पेरीमीटर का क्या मतलब होता है पता है आपको, जिनको नहीं पता है सुन लीजिए। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DE और प्लस EA। ठीक, बाउंड्री की लेंथ। ठीक, ये AB की लेंथ प्लस BC की लेंथ प्लस CD की लेंथ प्लस DE की लेंथ प्लस AE की लेंथ, यही पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर के नीचे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AB की लेंथ प्लस BC की लेंथ प्लस CD की। पेरीमीटर का मतलब टोटल बाउंड्री की लेंथ, मतलब ये जो फिगर की पूरी बाउंड्री है ना, इसका टोटल आपको लेंथ निकालना है। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA हम कर देंगे। ठीक है ना, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE और प्लस EA इज इक्वल्स टू, और ये पेरीमीटर कितना दिया है 77 सेंटीमीटर। ठीक, अब कुछ करना नहीं है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। AB का लेंथ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, x+1, तो AB के नीचे क्या रखोगे x+1, BC के नीचे क्या रखोगे 2x+1, CD के नीचे क्या रखोगे 2x+2, और ED की वैल्यू कितनी रखोगे x+2, और AE की वैल्यू कितनी रखोगे x+1। ठीक, तो AB की जगह हमने क्या रखा x+1, सो AB इज इक्वल्स टू व्हाट x+1। ठीक, और प्लस BC की जगह कितना रखोगे, डायग्राम में देखो 2x+1, और प्लस CD की जगह कितना रखोगे 2x+2, और प्लस DE की जगह कितना रखोगे, D से E तक कितना है x+2, सो x+2, एंड फाइनली EA का लेंथ कितना है x+1, सो x+1, और इज इक्वल्स टू में कितना है, इज इक्वल्स टू में 77 है। ठीक, इस तरीके से। नाउ अब इसको सॉल्व करो। यहाँ से अगर आप सारे ब्रैकेट हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा कितना, x+1 प्लस 2x+1 प्लस 2x+2 और प्लस x+2 और प्लस x+1 इज इक्वल्स टू कितना है 77, इज इक्वल्स टू कितना है 77 है। ओके, बस अब आप चेक कर लो, ये x प्लस 2x 3x 3x प्लस 2x 5x 5x प्लस x 6x 6x प्लस x 7x, तो टोटल हो गया 7। चेक कर लो ना, 2 + 2 4 5 6 7, तो टोटल 7x हो जाएगा। ठीक, अब नंबर्स बच गए 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 1 कितना हो गया 7, तो 7x + 7। बच्चों कुछ नहीं किया हमने, ध्यान से चेक करो। हमने क्या किया है, सिंपली
हमने यहाँ पर x वाले टर्म्स को एक साथ ऐड कर लिया, x प्लस 2x 3x प्लस 2x 5x प्लस x 6x प्लस x 7x, और नंबर्स को एक साथ ऐड कर लिया 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो 7x प्लस 7 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल्स टू में कितना है 77 है। ठीक है, अब ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे कैसे, ये प्लस 7 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, तो इस तरीके से 7x इज इक्वल्स टू 77 -7। नाउ यहाँ से हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 77 -7 कितना होता है 70 होता है। ठीक, सो यहाँ से हो गया 7x इज इक्वल्स टू 70। अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 70/7, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 10/1 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हम आंसर लिखेंगे क्या, फॉर x इज इक्वल्स टू 10 द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 77 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पैरीमीटर ऑफ अ शेप इज 186। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक आपको डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, और ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगल है, और ये देखिए 5x है ना प्लस 6, तो ये वाली लेंथ है आपकी, लेंथ इसकी 5x प्लस 6, और इसकी जो ब्रेथ है वो है 2x प्लस 66। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज 2x प्लस 66 करेक्ट, और इसका जो पैरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है, पैरीमीटर जो है इसका वो दिया हुआ है आपको कितना 186 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम इसकी नेमिंग कर दें बच्चों, ठीक, नेमिंग A B C D, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए जरा, पैरीमीटर का क्या मतलब होता है, ये एक रेक्टेंगल है, ऑब्वियसली आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको रेक्टेंगल ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, AB और CD आपस में इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, सो 5x प्लस 6, अगर AB का लेंथ 5x प्लस 6 है तो CD भी कितना हो जाएगा 5x प्लस 6। ओके, नाउ सिमिलरली CD CB BC का लेंथ जितना है उतना ही आपका AD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो AD का लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 66। अब पैरीमीटर का कुछ मतलब नहीं होता है, पैरीमीटर का मतलब होता है इसकी बाउंड्री की लेंथ, दिए गए फिगर की बाउंड्री की टोटल लेंथ, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके, तो पैरीमीटर के नीचे आप क्या रखोगे, AB प्लस BC और प्लस CD और प्लस DA, बस यही पैरीमीटर है, और दिया ये कितना है 186, तो इसको 186 के इक्वेट कर देंगे। ठीक, नाउ AB की लेंथ रखो x के टर्म्स में, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 5x प्लस 6, तो AB के नीचे रखेंगे हम 5x प्लस 6, ये AB हो गया, प्लस BC कितना रखोगे, BC रखोगे आप 2x प्लस 66। ठीक, तो BC की लेंथ है 2x प्लस 66, और प्लस CD की लेंथ कितनी है, C से D तक कितना है 5x प्लस 6, तो CD हो गया कितना 5x प्लस 6, और प्लस D से A तक कितना है 2x और प्लस 66, और इज इक्वल्स टू में जब हम ये चारों साइड्स के लेंथ को ऐड करेंगे तो 186, तो इज इक्वल्स टू में 186 हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व करो। देखो ये ब्रैकेट अगर आप सारे हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट हटा देंगे, 5x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 66 प्लस 5x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 66। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 186, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x वाले सारे टर्म्स ऐड कर लो, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 कितना होता है, 12 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 14। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से x वाले सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे, और सीधी सी बात है 5 प्लस 5 10, और 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 4, यानी कि आ जाएगा कितना 12 प्लस 2 14, 14x आ गया। ठीक, और नंबर्स को एक साथ ऐड कर लीजिए, ध्यान से करो, 6 और प्लस 6 कितना हो गया 12 हो गया, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, और इसमें हमको क्या ऐड करना है 66 और प्लस 66। ठीक है, यानी कि 12 प्लस 66 ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, 1 जाएगा, 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, 144 आ गया। ठीक, तो सारे नंबर्स को ऐड करके कितना आ गया 144 इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 186। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करना कुछ नहीं है, 144 प्लस में राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 14x इज इक्वल्स टू 186 माइनस 144, और 14x इज इक्वल्स टू 186 और माइनस 144 कितना हो जाएगा 186 माइनस 144, 6 माइनस 4 2,
और 8 माइनस 4 कितना होता है 4, ठीक है, 1 माइनस 1 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 42 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कितना हो गया यहाँ 42 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 14 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 42/14, 7 से कटेगा, 7 2 14, 7 6 42, 2 1 2, 2 3 कितना होता है 6। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 2/1 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ 14 से डायरेक्ट काटना था, काट सकते हैं, जैसे करना हो कर लो। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो फॉर x इज इक्वल्स टू 2 द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 186 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 112 बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग ₹200 बिटवीन a एंड b, मतलब देखो ₹200 है टोटल, है ना, कितना है ₹200 है टोटल। ठीक, इसको डिवाइड करना है दो बंदों के बीच में, एक का नाम a एक का नाम b है। ठीक, सो कह रहा है कि सच दैट ट्वाइस ऑफ a शेयर इज लेस देन 3 टाइम्स b शेयर बाय 200 b शेयर इज, b का शेयर आपको बताना है। ठीक, तो मैं आपको a का भी बता दूंगा, b का बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस कंडीशन को हम नहीं पढ़ते, हम पहले इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। ₹200 को दो बंदों के बीच में बांटना है ना भाई, कुछ अमाउंट a को मिलेगा और कुछ अमाउंट, कुछ शेयर a को मिलेगा, सो a को कितना मिलेगा और b को कितना मिलेगा। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, a को कितना मिलेगा, लेट अस से a को मिलेगा ₹x। ठीक, a को कितना मिलेगा 200 में से ₹x। अब 200 में से x चला गया तो b को कितना मिलेगा ₹200 माइनस x। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसा भी कर सकते थे कि b को x देते और a को 200 माइनस x देते, तब भी क्वेश्चन हो जाता। ठीक, अभी मैं वैसे भी आपको करके दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो आप। सपोज a को x रुपीज़ मिला और b को कितना मिल जाएगा, 200 में से x चला गया तो b को मिलेगा 200 माइनस x, तो a का शेयर कितना हो गया, a शेयर एज ए और कॉमा लगा के एस, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि ए का शेयर। सो ए शेयर कितना है ₹x और बी शेयर कितना हो जाएगा 20 शेयर कितना हो जाएगा ₹200 माइनस एक्स। ऑब्वियसली 200 में से अगर x चला गया तो 200 माइनस एक्स ही तो मिलेगा b को। ठीक, नाउ अब ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि सच दैट ट्वाइस, जो बोल रहा है करते जाओ, ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ, ये देखो ट्वाइस ऑफ एज शेयर, ध्यान से सुन लीजिए, ट्वाइस ऑफ ए शेयर इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ए के शेयर का अगर हम ट्वाइस करते हैं तो इज इक्वल्स टू व्हाट, लेस देन 3 टाइम्स बी शेयर बाय 200। इसका क्या मतलब है, इज लेस देन 3 टाइम्स बी शेयर बाय 200, मतलब एक अगर हम ट्वाइस करते हैं तो कितना आता है, तो b के शेयर का 3 टाइम्स करने पर उसमें से अगर हम 200 माइनस करते हैं तो उतना आता है, ये मतलब इसका मतलब समझो। देखो कह रहा है कि सच दैट ट्वाइस ऑफ ए, सो ट्वाइस ऑफ ए शेयर इज ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ए के शेयर का ट्वाइस करने पर कितना आता है, इज लेस देन 3 टाइम्स बी शेयर बाय 200, मतलब ए का जो ट्वाइस है ना, ए के शेयर का जो ट्वाइस है वो 200 लेस है, वो 200 लेस है, 200 लेस है, 200 लेस है, यानी कि 200 माइनस करना है किसमें से, थ्राइस, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर में से। ठीक, किसमें से माइनस करना है, 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर, ये मतलब है बच्चों क्वेश्चन का। ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ ए शेयर इज इक्वल्स टू 200 लेस बाय व्हाट, थ्राइस, यानी कि थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ए के शेयर का ट्वाइस करो, ए का शेयर कितना है x है, x का ट्वाइस करो, x का ट्वाइस करने का मतलब है x को 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, सो ट्वाइस ऑफ ए शेयर के नीचे हम कितना लिखेंगे, 2 इंटू एक्स का शेयर यानी कि 2x, फिर इक्वल टू लगा देंगे, और 3 टाइम्स बी शेयर की जगह हम कितना लिखेंगे, बी के शेयर का 3 टाइम, तो बी का शेयर कितना है 200 माइनस एक्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, यानी कि 200 माइनस एक्स इंटू क्या करेंगे 3, तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर और माइनस 200, ये लीजिए इक्वेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करो, 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 600, फिर माइनस 3 इंटू एक्स क्या होता है 3x, फिर माइनस 200। नाउ यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो 2x, और ध्यान से चेक करना, ये माइनस 3x को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड 600 माइनस 200, 600 माइनस 200 कितना होता है 400,
ठीक, 2x प्लस 3x, 2 प्लस 3 5, 5x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल्स टू 400 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और ये वाला 0 ऐसे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 80। सो x इज इक्वल्स टू ₹80 आ गया बच्चों। यानी कि a का शेयर कितना हो जाएगा, मैं आपको दोनों के बता दे रहा हूँ, जो भी एग्जाम में यहाँ पे b का शेयर पूछा है, जो भी एग्जाम में पूछेगा आप बता देना। a का शेयर कितना हो गया ₹x था, x की वैल्यू 80 यानी कि ₹80, ये आ गया a का शेयर। और b का शेयर उसने पूछा था, तो b शेयर ₹200 माइनस x की वैल्यू रख दो, x कितना है 80 है, ठीक। 200 माइनस 80 कितना होता है 120, तो यहाँ से कहा जाएगा 120, ओके। तो b का शेयर कितना है ₹120 और a का शेयर कितना है ₹80, और ऑब्वियसली टोटल कितना था ₹200 था, तो 200 में से ₹80 मिल गया a को और 120 मिल गया b को, ठीक है। नोट करिए, फिर मैं आपको इसको अदर वे राउंड करके दिखाता हूँ, नोट करिए फटाफट और आंसर लिख लेना। a का शेयर कितना आ रहा है ₹80 और b का कितना आ रहा है ₹120, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, अब कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया होगा, उन्होंने ऐसे किया होगा, देखो, और ट्राई कर रहे होंगे, शायद ना बन रहा हो, तो देखो b का शेयर अगर आपने x मान लिया है, मान सकते हो, तो b को अगर x मिला तो a को कितना मिलेगा 200 माइनस x, ऐसे भी आप कर सकते हो 200 माइनस x, ठीक है। तो a का शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 माइनस x और b का कितना हो जाएगा x, ठीक। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, लेकिन जो कंडीशन है वो तो वैसी रहेगी, कैसी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ a शेयर इज इक्वल टू 200 लेस देन बाय थ्राइस ऑफ b शेयर। बस अब यहाँ पे वैल्यूज फिट कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ a का ट्वाइस करो, यानी कि 200 माइनस x इंटू 2, सो a का शेयर कितना है 200 माइनस x है, इसका ट्वाइस करो, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ b के शेयर का 3 टाइम, b का शेयर x है, x को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 इंटू x और माइनस 200, इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 200 400 माइनस 2 इंटू x 2x इज इक्वल्स टू 3 इंटू x 3x माइनस 200, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दें, क्या करने जा रहा हूँ मैं, माइनस 2x को राइट में और माइनस 200 को लेफ्ट में, यहाँ हो जाएगा 400 और प्लस 200 इज इक्वल्स टू 3x और माइनस 2x राइट में जाएगा, सो प्लस 2x, 400 प्लस 200 600, तो यहाँ आ जाएगा कितना 600 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 कितना होता है 6, सो 6x, ठीक है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, सो x कितना आ जाएगा यहाँ से, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, आई थिंक, लेट मी चेक इट, 3 प्लस 2 5 होता है बच्चों, 6 नहीं होता है, 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। नाउ अब 5x इज इक्वल्स टू 600 है ना, तो करते कहीं पे यहाँ पे कर लेते हैं, कितना आ रहा है 600 इज इक्वल्स टू 5x, यानी कि 5x इज इक्वल्स टू 600, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 600 बाय 5, ये 5 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60 और यहाँ पे 0, 120 बाय 1 120, सो x की वैल्यू 120, इस बार x की वैल्यू 120, x आपने माना किसको था b को, तो b को मिला कितना 120 और a को कितना मिलेगा 200 माइनस x, यानी कि 200 माइनस 120 यानी कि 80, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जैसे हैंडल करना हो आप वैसे हैंडल कर लो। देखो a को 80 मिल रहा था, b को 120, वही आंसर अभी भी आ रहा है, ओके। सो नोट कर लीजिए। Now students, question number 113, that is the last question of linear equation in one variable NCERT exemplar class 8th mathematics. मधुलिका thought of a number. मधुलिका ने एक नंबर के बारे में सोचा, अब वो नंबर तो हमको पता नहीं है, तो let us say कि नंबर क्या सोचा उसने, let the number thought by मधुलिका bx, ओके स्टूडेंट्स। माना कि मधुलिका ने जो नंबर अपने दिमाग में सोचा होगा वो क्या है x है, अभी x की वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि मधुलिका ने क्या नंबर सोचा था, ठीक। अब उसने बोला डबल्ड इट एंड एडेड 20 टू इट, इसने क्या किया, ध्यान सुनो, नंबर सोचा और नंबर का क्या किया, नंबर का डबल कर दिया। अब एक बात बताओ, नंबर का अगर डबल आप करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, डबल करने का मतलब है नंबर का डबल कर दिया, और उसके बाद क्या किया उसने, एडेड 20 टू इट, एडेड
20 to 8, मतलब नंबर सोचा x, x का डबल 2x, और फिर इस डबल करने के बाद इसमें 20 ऐड कर दिया, यानी कि कितना आ गया 2x प्लस 20, 2x प्लस 20। ठीक, कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग द रिजल्टिंग नंबर बाय 25, अब ये जो आंसर आया है इसको क्या किया उसने, अब डिवाइडिंग बाय 25, डिवाइडिंग बाय 25, इसको उसने 25 से डिवाइड किया, कर दो, यानी कि 2x और प्लस 20 है ना, ब्रैकेट में ले लेना, ये पूरे नंबर को उसने क्या किया 25 से डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, शी गेट्स 4, तो जब उसने ऐसा किया, इस पूरे नंबर को 25 से डिवाइड कर दिया, तो इज इक्वल्स टू में क्या आ जाता है 4, तो उसका आंसर 4 आ जाता है। व्हाट इज द नंबर, नंबर आपको बताना है। सुन लो, कुछ नहीं हुआ, मधुलिका ने कोई नंबर सोचा x, उसका डबल किया, तो मैंने उसका डबल कर दिया, जो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है करते जाओ। ठीक, उसका डबल कर दिया, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2x, अब क्या किया 20 ऐड कर दिया उसमें, सो 2x प्लस 20, अब जो रिजल्ट आया उसमें 25 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 25, तो फाइनली उसको कितना मिलता है ये सब करने के बाद 4, तो इज इक्वल्स टू कितना आता है 4, यानी कि जैसे ही वो नंबर का डबल करके उसमें 20 ऐड करने के बाद 25 से डिवाइड करती है, तो उसका रिजल्ट कितना आता है 4। तो बस ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, सो 2x प्लस 20 बाय 25 इज इक्वल्स टू 4। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, 5 से 25 को और 20 को कैंसिल कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो, 5 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 25, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। क्यों सर, क्योंकि 2x प्लस 20, ये पूरे 2x प्लस 20 ये पूरा एक क्वांटिटी, इसमें 25 डिवाइड लग रहा है, तो ये 25 इधर पूरे में डिवाइड है, उधर जाएगा ये मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 25। ठीक है बच्चों, ये 25 ये पूरे क्वांटिटी में डिवाइड कर रहा है 2x प्लस 20 में, आप इसको नहीं काट सकते हो केवल, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 2x प्लस 20 होल डिवाइडेड बाय 25 है, तो ये 25 पूरे में डिवाइड है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। सो 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 25 100। अब ये 20 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड, सो 2x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 25 को राइट हैंड सॉरी प्लस 20 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे -20, सो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20 कितना होता है 80 होता है, तो 2x इज इक्वल्स टू 80 आ गया। सो 2x इज इक्वल्स टू 80 आ गया, 2x में मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 80 बाय 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा और 0 40 अपॉन 1 40, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो इस तरीके से मधुलिका ने जो नंबर सोचा था वो नंबर क्या था 40 था। ठीक, बिल्कुल सही है, पता है, वेरीफाई करा दूँ आंसर कैसे नंबर सोचा उसने, नंबर का डबल करो, 40 का डबल 80, फिर उसने 20 ऐड किया, ठीक, तो उसमें 20 ऐड करोगे आप, आपको कितना मिलेगा 100, फिर उसने क्या किया 25 से डिवाइड किया, तो 100 डिवाइडेड बाय 25 4 ही तो आता है। इसका मतलब मधुलिका ने जो नंबर आप सोचा था वो कितना था 40 था। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में जो पिन कॉमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।